अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 1 नवंबर 2024 और जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन। इस दिन के मुतल्लिक हम बचपन से सुनते आए हैं दो चीज़ें बड़ी ख़ास। आज हमने खुतबा के अंदर एक बहुत ही अहम पॉइंट रिपीट होता सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा वाले दिन की जो अहमियत है वो किस तरह बयान फरमाई है कि जुम्मा जो शख्स, जो मुसलमान जुम्मे वाले दिन जानबूझ के जुम्मा नहीं पढ़ता और इसके पास मतलब पॉसिबिलिटी मौजूद थी, तो उसका जो दिल है उसके ऊपर एक काला निशान जो है वो लग जाता है। और अगर वो दूसरा जुम्मा फिर अगला जुम्मा फिर छोड़ देता है तो उसके साथ क्या होता है कि उसका वो दूसरा निशान जो है दिल के ऊपर काला वो भी लग जाता है और दिल जो है 1/3 स्याह हो जाता है। और फिर तीसरे जुम्मे वाले दिन जब वो दोबारा जुम्मा नहीं पढ़ता, मतलब किसी बहाना बना लिया, कोई मजबूरी बना ली काम की, कोई और स्कूल कॉलेज कोई भी, और वो छोड़ देता है तो उसका दिल जो है वो पूरे का पूरा काला हो जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिल का रंग काला हो जाता है, ये एक तमसीली इशारा है कि इंसान जो है उसका खुदा ताला के साथ जो तल्लक है उसमें दरार आ जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। जो कभी उसका दिल करता था कि मैं नमाज़ें पढ़ूँ, मैं कोई अच्छे काम करूँ, उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब जुम्मे की नमाज की अहमियत जो है फिर इसी तरह आता है कि जुम्मे वाले दिन ऐसे समझो कि जैसे ईद पे आप जा रहे हो, नहा धो कर तैयार हो के खुशबू लगा के जाओ। क्यों कि जब इंसान किसी चीज़ के लिए तरद्दुद करता है, मेहनत करता है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है उसके दिल में। और यही वजह है कि जुम्मे वाले दिन की अहमियत जो है इस तरह बयान हुई है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एक जो हम दरूद शरीफ का हमेशा सुनते आते हैं कि जुम्मे वाले दिन दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके मतलब हमने सुना हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जितना ज़्यादा दरूद पढ़ेगा यौम हिसाब वो मेरे उतना ही करीब होगा, और फिर उसकी जो है शफात या उसके वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हम सुनते आए हैं। अब ये तो होगी जुम्मे के हवाले से वो बातें जो हम अक्सर व बेशतर भुला देते हैं। घरों के अंदर बच्चों के साथ, अपने अजीज़ों कारब के साथ, या जिनको हम जानते हैं उन तक ये बातें ज़रूर पहुंचानी चाहिए कि भाई जुम्मे की ये अहमियत है और इसको ना भूलें। बाकी जो आपके सामने आप इस वक्त देख रहे हैं मंजर, ये भी थोड़ा बता दूं, ये फ्रैंकफर्ट के अंदर जो सिटी सेंटर जिसको हम कहते हैं, उधर जब इंसान एंटर होता है तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो गाड़ियां देख रहे हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन पिछले पैर ऐसे ही होता है। दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, बड़े शहर में चले जाएं, जो ट्रैफिक जुम्मे वाले दिन होती है शाम को, क्योंकि अगर वीकेंड पे लोग वो निकल रहे होते हैं अपने अपने घरों की तरफ, क्या अब 2 छुट्टियां हैं, तो फिर इस तरह गाड़ी पे गाड़ी। अब ये देखें, ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा दूँ। ये टूरम सा एक बना हुआ है, ये देखें, ये जो है ये बहुत ही एशरहाइम ये इलाका है, और इसका ये जो बना हुआ है इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। और ये कहते हैं कि जब तबाह हुआ था पूरा फ्रैंकफर्ट दूसरी जंग अज़ीम में, तो ये वाली बिल्डिंग जो है ना ये बच गई थी, खड़ी रही। तो उन्होंने पता नहीं ये कितने 100 साल पुराना होगा, इसको आप अगर गूगल में जाके चेक करें एशरहाइम के हवाले से तो शायद आपको मिल जाएगा। ये फ्रैंकफर्ट शहर का यहाँ तकरीबन सेंटर शुरू हो जाता है। अगर हम इस साइड पे जाएं, ये जो आप इलाका देख रहे हैं इस साइड पे, ये अब नई से नई बिल्डिंगें, हमारे भी सामने ये नई बिल्डिंगें हैं, लेकिन ये पुराना उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया हुआ है। इसके अंदर लोग जिसको कहते हैं तारीखी विरसा समझ के, तो यहाँ आगे वो जो इलाका साइल है
जो मशहूर जहाँ बाज़ार है काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसकी साइडों पे बड़ी मशहूर और मरूफ स्टोर हैं दोनों तरफ पे, वो इस साइड पे अगर वो गली में जाएंगे तो वहाँ, और इस साइड पे अगर हम जाएंगे तो अभी हम चले जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन जो फ्रैंकफर्ट का है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी दुकानें भी हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक मेरा ख्याल है ना ही इतलात पहुँचे ना ही उसका जिक्र किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये बाहर रेलवे स्टेशन का इलाका है। और यूरोप में अमूमन जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना मशहूर, उनका उसके रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द बाज़ ऐसे इलाके होते हैं जिनके मुतल्लिक अमूमन गुफ्तगू ना की जाए, ना ही उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दीजिए तो बेहतर है। हाँ, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके मुतल्लिक ज़रूर। अभी हम आज को आपको लेके जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है, पिछले कोई मेरा ख्याल साल हुआ है उसको खुले हुए। लंदन के अंदर एक बड़ा मशहूर है टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पिछले साल हमने खाना खाया था, बड़ा ही टेस्टी खाना था और बहुत रश था। ये देखें, ये है रश जुमे वाले दिन का, लोग किस तरह खड़े हैं। बाद लोग साइकिलों के ग्रुपों की शक्ल में खड़े हैं, उन्होंने साइकिल चलाना है, बाद लोग पैदल घूम रहे हैं, क्योंकि ये साहिल का इलाका। इस साइड पे अगर आप देखें सामने तो ये जो इलाका है ये अब हाउप्टवाखे मशहूर फ्रैंकफर्ट की जो हब है ट्रेनों का, जहाँ नीचे अंडरग्राउंड चलती हैं, वो यहाँ स्टेशन पे आके इस जगह पे नीचे आके पैदल जाएंगे तो वहाँ नीचे वो रुकती हैं और फिर वो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जो लोग हैं निकल जाते हैं। और यहाँ इसी सड़क पे आगे चलते जाएं तो वो साहिल है। और ये एक देखें, ये जर्मनी में मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ जो इनके तारीखी जो इलाकों के बड़े बड़े जो अशखास नामी, उनके इन्होंने मुजस्मे बना के ना शहरों के अंदर इस तरह लगा दिए हुए हैं। अब ये देखें, ये भी इनकी कोई यादगार ऊपर मुजस्मे हैं। और हम इस वक्त क्योंकि रश में हैं, लेकिन जुमे वाले दिन के जो मनाजर हैं फ्रैंकफर्ट सिटी के, वो आपको ये दिखा रहे हैं। इधर भी देख किस तरह खलकत निकली हुई है। अमूमन वीकेंड पे लोग इस तरह आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, दूसरे शहरों से बड़े आए होते हैं। तो हम इसी, और इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। यहाँ एक दफ़ा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ एक टूर्म, वो जो फ्रैंकफर्ट का बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, ऊपर जगह जाके आप घूम सकते हैं, आप पूरा फ्रैंकफर्ट देख सकते हैं। उसको बाकायदा उसका नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो इसी साइड पे है, जिसको मैंने ऊपर से आपको सारा फ्रैंकफर्ट भी दिखाया हुआ है। बाकी जो रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था वो उसका नाम है टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और पहले भी एक दो दफ़ा जाने का मौका मिला है, आज भी वहाँ जाएंगे और जाके थोड़ा जुमे वाले दिन देखेंगे कि क्या है उसका टेस्ट और क्या कितनी, ये देखें कितनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं। ये पिछले 15-20 सालों के अंदर ये इस तरह की बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। अगर हम आम वक्त में आते तो यहाँ 5-7 मिनट में निकल जाना था हमने, लेकिन अब हम आए हैं उस वक्त कि जहाँ रश का टाइम है और इतराफ पे सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, को सामने हुआ है डॉयचे बाहन, यानी जर्मनी की जो ट्रेनों वाले का उनका सेंटर, और बाकी बैंक हैं कई, ये कॉमर्स बैंक है और दूसरे, ये इनका असल में आपस में मुकाबला रहता है कि हमने बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है, इसमें ऑफिस बनाने हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम जब टेस्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो बारूनी नज़ारा भी आपको उसका थोड़ा दिखा देंगे। लें जी, अब हम करीब होते जा रहे हैं रेलवे स्टेशन सामने। अगर हम चले जाएं तो ये इलाका जो है, यहाँ अक्सर लोग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वो पीने पिलाने वाले, ये जो जंकीज जिसको बोलते हैं, आगे उस सड़क पे सामने चले जाएं तो वहाँ आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। अब ये जो फ्रैंकफर्ट का जो बर्गर मास्टर है, उसने फैसला किया कि हमने इन लोगों से जान छुड़ानी है। पुलिस को उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि ये जो लोग यहाँ आके बैठे रहते हैं ड्रंक होके, उनको पकड़ के तो यहाँ से ना बेदखल किया जाए। बहरहाल अभी आप चलते हैं आगे। पुरानी बिल्डिंगें हैं, बाज़ इसमें पीछे नई भी बन रही हैं। तो इसके सामने वो जो इलाका जिसे हम निकल आए हैं, अंदर चले जाएं तो वो मेन जो सड़क साहिल पे या हाउप्टवाखे पे किसी ने जाना हो तो उधर पहुंच जाता है। ये सामने आपको काइजर स्ट्रासे नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने स्टेशन नज़र आता है। दोनों तरफ पे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम इसके दूसरे अगला स्ट्रीट है म्यूनचन स्ट्रासे, हम उस पर जाएंगे। वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, एक तो वो लाहौरी है और एक जो है वो वही टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये दो अब आपको ये है, वो इसके ऊपर ही वो तकरीबन थोड़े फासले पे वो मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं
ग्रैंड कॉर्नर होटल, ये दोनों तरफ है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के अफ़गानी शे, तुर्की शे, पाकिस्तानी शे और पता नहीं मुख्तलिफ हमारे रेस्टोरेंट और टेस्ट मिलता है। ये है टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट साइड पे आ गया है। तो अभी हम पार्किंग का इधर बहुत सख्त मसला होता है, गाड़ियाँ हर तरफ ढूंढ रही हैं पार्किंग। किस्मत हो तो जगह मिल जाती, नहीं तो फिर घूमते रहें।